स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लोग। इस किताब में जो आगे वो अपनी मदर के थ्रू लिखवाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही स्पिरिट वर्ल्ड है। इसमें 7 अलग अलग फ्लोर्स हैं जिन्हें लोग कहा जाता है, जिसमें लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से रखा जाता है। अगर आप किसी लंबी बीमारी के बाद मरते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में आते ही आपके पहले से मरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की स्पिरिट आपका वेलकम करने के लिए तैयार मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी मौत अचानक हुई है तो आपके वेलकम में वे थोड़े लेट पहुंचेंगे। लेकिन आप टेंशन ना लें, वे आएंगे जरूर, बस आप लोअर स्पिरिट वर्ल्ड यानी लोकों में ना हो। इन लोगों के बारे में भी जान लें। उस स्पिरिट वर्ल्ड में 7 लोग होते हैं। सबसे पहले यानी फ्लोर नंबर 1 को डार्केस्ट प्लेस माना जाता है। ये अर्थ के काफी करीब होता है, इसे सबसे टेरेबल प्लेस माना जाता है। यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं। यहाँ पर रहने वाली आत्माओं की बॉडी हैवी होती है और वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। उन्हें कभी रोशनी नसीब नहीं होती, उन्हें हमेशा अंधेरे में रहना पड़ता है। फिर आता है दूसरा लोक यानी सेकंड फ्लोर। ये भी टेरेबल होता है, लेकिन यहाँ पर पहले लोक के बराबर डार्कनेस नहीं होती। ना ही यहाँ पर रहने वाली आत्माओं की बॉडी पहले वाले फ्लोर की आत्माओं की बॉडी से कम हैवी होती है। लेकिन यहाँ की आत्माएं भी एक दूसरे से नफरत करती हैं। यहाँ भी अंधेरा बना रहता है। इसके बाद आता है तीसरा लोक। ये पिछले 2 लोकों से थोड़ा बेटर होता है, लेकिन यहाँ भी ज्यादा लाइट नहीं होती। यहाँ आत्माओं की बॉडी का वेट पहले और दूसरे फ्लोर की लोगों की तुलना में थोड़ा कम होता है। एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं की बॉडी देखने में ह्यूमन बॉडी की तरह होती है, लेकिन वो बूढ़े और इनकम्प्लीट लगते हैं। यहाँ पर पहले से पड़ी आत्माएं नई आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और उनसे काम करवाती हैं। फिर उसके ऊपर आता है चौथा लोक। इसे मिड लोक भी कहते हैं। ये अर्थ के जैसा ही होता है। यहाँ पर भी रात और दिन होते हैं। ये एक ऐसा लोक है जिसमें सोल अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करती है। इस लोक की आत्माओं को ऊपर लेवल पर उठने में या नीचे गिरने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यानी अगर वो अच्छा बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं और बुरा बनना चाहते हैं तो भी बन सकते हैं। फिर 5वें नंबर के लोक से स्वर्ग की शुरुआत होती है, जो अर्थ पर पाए जाने वाले ब्यूटीफुल प्लेसेस की तरह दिखता है। इसका स्काई ग्लो करता है। इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की हेल्प करती हैं। उनकी बॉडी थोड़ी हल्की होती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। फिर आता है 6th लोक। यहाँ की आत्माएं बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। यहाँ ब्राइट ग्रीन ग्रास और ऐसे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं जो अर्थ पर नहीं पाए जाते। ये लोक मॉर्निंग लाइट की तरह हमेशा शाइन करता रहता है। यहाँ की आत्माएं एक दूसरे की हेल्प करती हैं और वे अपने फेवरेट काम करती हैं। फिर नंबर आता है 7वें लोक यानी हाईएस्ट लोक का। ये इतना ब्यूटीफुल होता है कि अर्थ के लोगों ने ऐसी प्लेसेस को कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इस लोक की आत्माओं की बॉडी ब्राइट और लाइट होती है, एकदम स्काई की तरह। सारी आत्माएं एक दूसरे से प्यार करती हैं। अगर आपने पृथ्वी लोक में रहकर किसी स्वर्ग की कल्पना की है तो ये उस स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस लोक पर रहने वाली आत्माएं परफेक्ट होती हैं, लेकिन अगर वो अर्थ पर जाकर रिबॉर्न होती हैं तो उन्हें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो फिर उन्हें 5th या 6th लोक में ही रहना पड़ता है। इसलिए हमेशा सही और गलत काम को चूज करना आत्मा के हाथ में ही होता है। वो ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए ऊपर उठ सकती हैं या फिर पाप के अंधेरे में घुस सकती हैं। दोनों चीजें उनके हाथ में होती हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि ईश्वर उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। ये बात 100% सच है। यही गॉड का रियल लॉ है। यानी अगर आप लो लेवल में हैं लेकिन आप में हायर लेवल पर जाने की ट्रू डिजायर है, आप दिल से सुधरना चाहते हैं, तो गॉड आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि गॉड आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहता है। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी इनर डिजायर ही सिर्फ एकमात्र इम्पॉर्टेंट चीज है। बस आपकी इनर डिजायर एक ट्रूली ऑनेस्ट और एक अच्छी जिंदगी जीते हुए ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। इस बुक में आगे लिखा गया है कि इस दुनिया में डेविल यानी शैतान भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाईएस्ट स्पिरिट वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन लोअर लेवल्स पर और पृथ्वी के दुष्ट लोगों के होने के कारण वहां शैतान एग्जिस्ट करता है। इन्हीं शैतानों ने लोएस्ट स्पिरिट वर्ल्ड और अर्थ को नर्क जैसा बना दिया है। बुरी आत्माएं चाहे अर्थ पर हो या लोएस्ट स्पिरिट वर्ल्ड पर,
वो एक दूसरे को हमेशा धोखा ही देती हैं। उनमें जेलसी, डिसऑनेस्टी और एक दूसरे के लिए बैड फीलिंग्स भरी होती हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं जिनमें जेलसी, डिसऑनेस्टी, फुलिशनेस जैसी बैड क्वालिटीज हों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसमें हम जैसी करनी वैसी भरनी के बारे में जानेंगे।